ये अपहरण है दोस्तों, यहाँ सबका कटेगा दोबारा। पेट्रोल और डीजल के दामों में 137 दिनों बाद बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद मंगलवार 22 मार्च को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.21 रुपए और डीजल की कीमत 87.47 रुपए हो गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए हैं। 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर मंगलवार से 50 रुपए महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 949.5 रुपए हो गई है। इससे पहले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट 6 अक्टूबर 2021 को बढ़े थे। पिछली बार पेट्रोल और डीजल के दामों में 4 नवंबर 2021 को वृद्धि की गई थी, यानी अब 4 महीने बाद इनके दामों को बढ़ाया गया है। साल 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन बंगाल चुनाव के दौरान यानी मार्च और अप्रैल 2021 में डीजल पेट्रोल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आते ही पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी शुरू हो गई। यह बढ़ोतरी कई महीनों तक जारी रही। देखते ही देखते नवंबर 2021 तक पेट्रोल के दाम 100 रुपए से भी ऊपर पहुंच गए। सितंबर से नवंबर 2021 के बीच पेट्रोल के दाम 8.15 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 9.45 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। इस दौरान यह भी कहा गया कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने थे तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $105 प्रति बैरल से भी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी देश में उस वक्त पेट्रोल 71 रुपए और डीजल 56 रुपए लीटर बिक रहा था। विपक्ष का कहना था अब नवंबर 2021 में जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम लगभग $82 प्रति बैरल हैं, तब भारत में पेट्रोल 103 रुपए और डीजल 86 रुपए से ज्यादा महंगा बिक रहा है। विपक्ष ने सरकार पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पैसे कमाने का आरोप लगाया। इन आरोपों के बीच मोदी सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी। इसके अलावा कई राज्यों ने भी पेट्रोल और डीजल पर 5 से 10 रुपए तक वैट लगाने की घोषणा कर दी। देश में नवंबर 2021 से लेकर 21 मार्च 2022 तक पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे। इस दौरान ही जनवरी 2022 से 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजा। माना जाता है कि जनवरी से लेकर मध्य मार्च तक इन चुनावों की वजह से ही पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इस दौरान ही 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। मार्च के पहले हफ्ते में कच्चे तेल की कीमत कई बार $110 प्रति बैरल तक जा पहुंची, जो कि पिछले 7 सालों में सबसे अधिक थी। लेकिन इसके बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि इस दौरान इस बात की प्रबल संभावना जताई जाने लगी कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद देश में पेट्रोल डीजल के रेट्स में बढ़ोतरी हो सकती है। 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के 10 दिन बाद सोमवार 21 मार्च को ऑयल कंपनियों ने थोक के खरीदारों के लिए डीजल की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा कर दिया। इसके अगले ही दिन यानी 22 मार्च को आम ग्राहकों के लिए भी पेट्रोल डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर अब तक पेट्रोल डीजल पर लगाए गए टैक्स से 7.6 लाख करोड़ रुपए की कमाई की। फरवरी 2022 में सरकार ने खुद संसद में इस बात की जानकारी दी। सीपीआई के राज्यसभा सांसद इलावरम करीम ने इस संबंध में कुछ सवाल पूछे थे। राज्यसभा की वेबसाइट से मिले दस्तावेजों के मुताबिक करीम ने पूछा था कि पिछले 2 साल में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कितनी बार बढ़ाया गया और इससे सरकार को कितनी कमाई हुई। जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बताया, वित्त वर्ष 2019-20 में पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने से केंद्र सरकार को 2,23,057 करोड़ रुपए की कमाई हुई। वित्त वर्ष 2020-21 में इस टैक्स से 3,72,970 करोड़ रुपए की कमाई हुई। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में इस टैक्स से सरकार को 1,70,894 करोड़ रुपए मिले। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अब है। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।